नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष वैष्णव की फिसलन हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित निबंध लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हरिशंकर प्रसाई ने वैष्णव की फिसलन में समाज में किस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है और उस भ्रष्टाचार में नायक मैं शैली में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए विष्णु का भक्त बताता है। और विष्णु का भक्त बताते हुए वह अपने पूरे कार्यों की जो एक सहमति है, एक जो स्वीकृति है, वह कहीं ना कहीं विष्णु भगवान जी से लेते हुए दिखाई देता है। और उसमें अपनी अभिव्यक्ति का जो रूप है, वह समाज के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार एक तरह से बदलते हुए दिखाई देता है। व्यक्ति स्वार्थ में, यानी कि जब वह अपने बारे में सोचता है, अपने लाभ के बारे में सोचता है, तब वह कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उस ईश्वर को भी अपने समकक्ष एक तरह से खड़ा करते हुए दिखाई देता है कि मैं उस प्रभु के समर्पण में हूँ और उस समर्पण में मैं उसके साथ किस प्रकार से संवाद करता हूँ, और संवाद के जरिए अगर उस प्रभु की एक तरह से स्वीकृति होती है। स्वीकृति से यहाँ तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि जब हम अपने ईश्वरीय रूप के सामने एक तरह से प्रस्तुत होते हैं, या मंदिर में हम प्रस्तुत होते हैं, या अपने घर के मंदिर में हम प्रस्तुत होते हैं, तो उस ईश्वर के समक्ष हम अपनी बातों को रखते हुए दिखाई देते हैं। और वहां पर हमें जिस तरह से उस बातों का, उस संवाद का, उस बातचीत का जो आधार मिलते हुए दिखाई देता है, वह कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं, मानते हैं कि हम ईश्वरीय संवाद कर रहे हैं। और उस ईश्वरीय संवाद में हमें जो एक मन हमारा पक्ष लेते हुए दिखाई देता है उस बात पर, उसको हम उस प्रभु की सहमति समझ लेते हैं, और उसके द्वारा हम अपने कार्यों की एक तरह से कार्य प्रगति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही पूरे एक तरह से निबंध में दिखाया गया है कि किस तरह से जो हरिशंकर प्रसाई जी हैं, उन्होंने अपने द्वारा निहित अभिव्यक्ति का जो आधार है, जो स्वरूप है, वह किन किन माध्यमों से एक तरह से जनता के समक्ष इस रचना के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वैष्णव की फिसलन व्यंग में लेकर हरिशंकर प्रसाई ने बदलते समाज और उसमें व्यक्त मानव जीवन किस प्रकार से अपने स्वार्थ के अनुसार हर कार्य कर लेता है, वहां पर उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होते हुए दिखाई दे। जैसा कि व्यंग में बताया गया है कि किस तरह से विष्णु का भक्त वह अपनी बात मनवाते हुए दिखाई देता है। और उसमें बताया गया है कि किस तरह से मैं शैली का जो प्रयोग है वह दर्शाया है। विष्णु का भक्त लगातार हम देखते हैं कि 2 घंटे की अर्चना, पूजा, समर्पण श्रद्धा भाव से करते हुए दिखाई दे। उस श्रद्धा भाव में वह अनेक प्रकार से अपने कार्य की एक तरह से रूपरेखा भी रखते हुए दिखाई देता है। नायक यहाँ पर बहुत ही संपन्न है, पैसों की उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जमींदारी का रूप भी, क्योंकि बिजनेसमैन है, व्यवसाय के आधार पर एक तरह से लोगों को, या जमींदार भी कह सकते हैं, जमींदार के रूप में वह लोगों को पैसे देता है। और इसमें रामलाल श्यामलाल का एक वाक्य भी बताया गया है कि किस तरह से वह जब कुछ उधार लेने के लिए नायक के पास जाता है, तो वह किस तरह से विष्णु भक्त उसकी मदद तो करते हैं, पर उसके बिहाफ में या उसके बदले में वह उसे कागजी एक तरह से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि इतना पैसा लिया है, इतना उधार बकाया है, इतना देना होगा, सारी चीजों की लिखा पढ़ी वह करते हुए दिखाई देता है। उसके बाद वह अपने क्योंकि पैसा खूब सारा है, तो उसमें वह अलग अलग कार्यों में, अलग अलग व्यवसाय में उसे एक तरह से लगाते हुए दिखाई देता है, और चारों तरफ से वह मुनाफा भी कमाते हुए दिखाई देता है। उसके मन में एक तरह से एक धारणा, एक विचार आता है कि क्यों ना होटल खोल लिया जाए, और वह होटल खोल भी लेता है।
और उसमें इसी तरह से साफ सफाई और भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण वह नियमित रूप से, जैसे मैंने बताया, 2 घंटे की पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद वे अपनी बात प्रभु से संवाद के रूप में करते हुए दिखाई देते हैं। होटल तैयार हो जाता है, उसके बाद वह प्रभु कृपा से अच्छा भी चल रहा होता है, तभी वहां पर एक होटल का जो एजुकेटिव है वह आता है और उन्हें बताता है कि होटल तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पर यह एक तरह से शुद्ध वैष्णव होटल है। इसमें आप इस तरह के कुछ सुधार कर लीजिए। पहला सुधार जो उसमें वो करने के लिए कहता है कि इसमें शराब का प्रबंध किया जाए, तो उसका मन काफी हड़बड़ाता है, काफी घबराता है। और वह कहता है कि ये तो मैं विष्णु का भक्त हूँ और यहाँ पर मैं शराब का तो नहीं एक तरह से मुहैया करा सकता हूँ। पर वह कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। और वह उसके बाद घर जाता है। घर में वह खाने पीने से पहले भगवान की पूजा अर्चना करता है, तो वहां पर वह अपनी बात इस तरह से रखते हुए दिखाई देता है। तो वैष्णव की बात जब वह विष्णु भगवान के सामने रखता है, तो वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज एक तरह से निकलती है और वह उसे सब कार्य करने के लिए एक तरह से अनुमति देती है। ये कहते भी है कि शराब पीना गलत नहीं है। देवता भी मदिरा का पान करते हुए दिखाई देते थे। तो अगर तुम भी अपने इस होटल में शराब या मदिरा का एक तरह से लोगों को पिलाओगे, तो उसमें किसी भी तरह की कोई एक बुरी बात नहीं है। तुम ये कर सकते हैं। इस तरह के संवादों की बातचीत के बाद वह एक तरह से स्वीकृति मिलते हुए दिखाई देती है। तो वैष्णव अपने होटल में एक तरह से शराब मुहैया कराता है और लोगों तक पहुंचाता है। जैसे जैसे शराब का जो क्रम आरंभ होता है, उससे मुनाफा काफी होने लगता है। उसके बाद वही एग्जीक्यूटिव दोबारा से आता है कि शराब के साथ साथ अगर गोश्त खाने को मिल जाए, तो इसमें 4 चांद आपके होटल में लग जाएंगे। वैष्णव है, फिर उस तरह से अपनी बात रखता है कि मैं विष्णु भक्त हूँ। मैं इस तरह की बात या इस तरह की व्यंजन की जो तामसिक व्यंजन का जो आधार है, मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ। फिर वह घर जाता है और वही प्रक्रिया करते हुए दिखाई देता है। तो वह प्रभु से जब बातचीत करता है, तो प्रभु एक तरह से बताते हुए दिखाई देते हैं कि गोश्त खाना या मतलब हम कहते हैं कि नॉन वेज खाना कोई गलत बात नहीं है। आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे मन का एक तरह से जो आधार है वह कई रूप में शांत होते हुए दिखाई देता है, संतुष्टि प्राप्त होती दिखाई देती है। एक तरह से पूजा करते हुए उसे इस तरह के उत्तर जब मिलते हैं, तो वह अगले दिन ही अपने होटल में इस तरह की सुविधा एक तरह से प्रदान करने के लिए आसक्त होते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं जब मांसाहारी भोजन लोगों को मिलता है, तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए दिखाई देते हैं और उससे दिन प्रतिदिन होटल में एक तरह से कमाई का जो सिलसिला है वह 4 चांद लगते हुए दिखाई देता है। होटल अपना नियमित रूप से एक तरह से रफ्तार पकड़ रहा है। व्यवसाय के आधार पर या हम कहेंगे मुनाफे के आधार पर उसे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। दोबारा से वही एग्जीक्यूटिव आता है और वो ही कहता है कि मदिरा अ, गोश्त के बाद लगता है कि कुछ ना कुछ एक तरह से टूट रहा है। और इसमें अगर कैबरे या जो महिलाएं डांस करती हैं, अगर वो होना आरंभ हो जाए, तो आपके होटल को और ज्यादा मुनाफा होगा। तो वो बात एग्जीक्यूटिव कह के तो चला जाता है, पर अ, वैष्णव के मन में अनेक प्रकार से जो सवाल है वह कई बार अपने पक्ष में उत्तर लेकर दिखाई देते हैं, कई बार अनेक प्रकार से वह कश्मकश में दोबारा नियमित रूप से घर जाता है और प्रभु के आगे बात रखता है। तो प्रभु भी उसकी बात से एक तरह से सहमति उसे देते हुए दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि डांस करना कोई बुरी बात नहीं है।
हम देखते हैं कि देवता भी इसका एक तरह से रस लेते हुए दिखाई देते थे, और वह भी अपने एक तरह से भवन में नारी को डांस या नृत्य के लिए बुलाते थे। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, सब ठीक है, तुम ये कर सकते हो। वह उसका भी प्रबंध कराते हुए दिखाई देता है। तो भी देखते हैं कि होटल में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है, और व्यापार में बढ़ोतरी एक तरह से दिखाई देती है। फिर किसी रूप में और एक बात की फरमाइश होती है कि शराब, गोश्त, कैबरे के बाद अगर पुरुष को महिला का या नारी का एक तरह से साथ मिल जाता है, तो वह और ज्यादा खुश हो जाता है, और आपका होटल वो भरा रहेगा। और उसके मन में अनेक प्रकार से इस बात को लेकर संकोच उत्पन्न होता है, और वह कहता है कि कहीं पकड़े जाए या होटल एक तरह से बदनाम हो गया तो क्या होगा। तो उसका भी उत्तर उसे प्रभु के संरक्षण में जाकर मिलता हुआ दिखाई देता है, और वह सारे प्रबंध करता हुआ दिखाई देता है कि कैसे अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो उससे बचा कैसे जाए। तो वह उस बचने का प्रबंध एक तरह से अपने हित में करते हुए दिखाई देते हैं। में उल्टे सीधे सारे काम एक तरह से भगवान विष्णु की सहमति के द्वारा किए जाते हैं, और उसमें उसे व्यापार में किस तरह से बढ़ोतरी होते हुए देखकर तो बहुत ज्यादा आनंदित होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका जो बिजनेस है, जो होटल है, वह दिन रात एक तरह से बढ़ोतरी कर रहा है। कार्य में उसे संकोच कई बार दिखाया गया है पूरे व्यंग में। पर वैष्णव की जो आत्मा है वह प्रभु से एक तरह से लिप्त होते हुए दिखाई देती है। तो वह अपनी जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें, जो भी संकोच या कश्मकश की भावना होती है, उसे वह प्रभु के सामने रखते हुए दिखाई देता है, और उसे उसका उत्तर मिलते हुए दिखाई देता है, और वह उत्तर उसके पक्ष में होता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण वह खुश होते हुए दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने स्वार्थ में एक तरह से अहित भी करते हुए हिचकिचाता नहीं है, उसे उसमें भी अपना हित छिपा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण वह उसकी सहमति प्रभु से लेता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हरिशंकर वैष्णव के प्रचलन में दिखाया गया है कि किस तरह से भक्त अपनी सारी जो उल्टी सीधी कामनाएं हैं, उल्टे सीधे जो उसके मन में विचार होते हैं, वे उसे किस तरह से ईश्वरीय रूप में जोड़ते हुए दिखाई देता है, और उसका उत्तर भी उसके समकक्ष दिखाई देता है। कि पहले हम देखते हैं कि देवता भी इसी तरह का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, और उसे करने में उसे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसे उस दौरान प्रभु से बातचीत के द्वारा एक तरह से प्राप्त होते हुए दिखाई देता है। तो पूरा जो हम देखते हैं व्यंग है, बहुत ही आनंद में रूप में एक तरह से रचा गया है। कहीं भी हमें एक तरह से बिखराव की जो त्रुटि है वो नहीं दिखाई देती है। उसमें किस तरह से निबंध के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से आज की भ्रष्ट सोच को, अपनी व्यापारिक चेष्टाओं को बढ़ाने में या उसमें लिप्त के रूप को यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद ने अपने व्यंग में दर्शाने का प्रयास किया। धन्यवाद।